दोस्तों, सभी हॉरर कहानियां किसी न किसी जगह पर शुरू होते हैं। कभी किसी 100 साल पुराने पेड़ के पास से, तो कभी किसी जंगल के अंदर से। सबसे ज्यादा रोंगटे खड़ी करती हैं तो किसी घर के अंदर हो। घर एक ऐसी चीज है जिसमें सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, पर कभी न कभी घर एक हॉरर स्टोरी में बदल जाती है। हॉन्टेड हाउस एक ऐसी घर होती है जहाँ पर उन लोगों की आत्माएं निवास करती है जो कि पहले उस घर में रहती होगी या फिर उस घर से उसका संबंध होगा। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है तब किसी आत्मा की आखिरी इच्छा बाकी रहती है, और इसलिए हमें घरों में अजीब चीजें देखने को मिलती है। इस दुनिया में 20 लाख से भी ज्यादा हॉन्टेड घरें मौजूद हैं, पर आज हम उन घरों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हो टॉप फैक्ट इन हिंदी। रोज हॉल मॉन्टेगो बे, जमाइका। ये घर साल 1770 में बना था और इसमें जॉन पाल्मर और उनकी वाइफ एनी पाल्मर रहती। पर जो एनी पाल्मर थी, यही इस कहानी की सबसे खतरनाक लेडी। जॉन ने एनी से तो शादी किया था, पर एनी के इतिहास के बारे में जाने बिना एनी का जन्म हेटी नाम की एक जगह पर हुआ और ये जब 10 साल की थी तब इसके माता पिता टाइफाइड बीमारी के चलते मारे गए। फिर उस लड़की को ये दाई ने पाला और दाई ने उस लड़की को काला जादू और टोटके भी सिखाने लगी। कहानी में वापस आए, जब एनी की शादी जॉन से हुई तब कुछ दिन बाद एनी ने जॉन को मार डाला और वह घर अपने नाम कर लिया। और वह उसके बाद 3 और शादी करी और तीनों पतियों को मार डाला। और पतियों के साथ साथ उसके घर में जितने भी नौकर काम करते थे उनकी ये बड़ी चढ़ा देती। पर एक बार एक नौकर के बेटे, जिसके फादर एनी के घर में काम करते थे और जिसे एनी ने मार डाला था, उस नौकर के बेटे ने बदला लेने के लिए एनी को मार डाला। ये माना जाता है एनी आज भी उस घर में भटकती है। वो व्हाइट विच यानी कि डायन के नाम से भी जानी जाती है। और ये कहा जाता है कि जितने भी पतियों को और नौकरों को मारे कालू जादू की मदद से वो लोग आज भी इस घर को हॉन्ट करते हैं। और आज भी जो स्टाफ यहाँ काम करते हैं सब रात के समय पैरानॉर्मल चीजों को रिपोर्ट करते हैं, जैसे गेट अपने आप बंद हो जाना और इंसानों को ऐसी चीखें सुनाई देती है मानो किसी को मारा जा रहा हो। और ये आवाजें रात के समय पूरे बिल्डिंग में गूंजती है। बोरली रिक्टोरी इंग्लैंड। बोरली रिक्टोरी को इंग्लैंड की सबसे हॉन्टेड हाउस माना जाता है। इस घर में आज तक बहुत से परिवार रह चुके हैं। सभी परिवारों को कई रोंगटे खड़े कर देने वाले इंसिडेंट को रिपोर्ट किया। इस घर में हर फैमिली को हंसते हुए बच्चे की आवाजें, गाते हुए और चिल्लाते हुए लोगों की आवाज सुनाई देती आई है। बहुत सारे विजुअल्स यानी आंखों से देखी जाने वाली फिगर को भी इन्होंने देखी है और पावरफुल अदृश्य ताकतों को भी अनुभव किया है। और सबसे अजीब घटना मैसेज ऑन द वॉल, मतलब इस घर के दीवार पर मैसेज लिखा हुआ मिलता है, जैसे गो अवे मतलब चले जाओ, या फिर लिव दिस हाउस यानी इस घर को छोड़ दो। ये घर सबसे पहले एक प्रीस्ट का हुआ करता था जो अपने फैमिली के साथ रहता था, मतलब ये प्रीस्ट वाली फैमिली इस घर की पहली रेसिडेंट थी। इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि पैरानॉर्मल घटनाएं का शुरुआत हुआ चलने वाली आवाज से, मतलब जब ये रात को सो रहे होते थे तभी दूसरे रूम से ऐसी आवाज आती थी जैसे मानो कहीं चल रहा हो या दौड़ रहा हो। और इन्हें घर में बहुत सारे नॉन दिखाई देती थी जो कि दिखती थी और गायब हो जाती। इन्हीं घटनाओं के चलते उस फैमिली ने उस घर को छोड़ दिया। पर बाद में नए नए फैमिली आकर घर में रहने लगी जो कि आत्माओं पर यकीन नहीं करती। पर बाद में उन्हें भी ये घर छोड़ना पड़ा और इन्हीं रिपोर्ट के चलते 1937 आते आते ये घर बैकेट यानी खाली हो गया, एक हॉन्टेड जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उस समय एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर थे जिनका नाम था हेनरी प्रिंस। वे बहुत दिनों से इस घर के रिसर्च में लगे हुए थे। तभी जब एक घर खाली हुआ तब इन्होंने उस घर में 1 साल रहकर इन्होंने ये तय किया कि ये 1 साल तक इस घर में रहकर इसकी सच्चाई पता करेंगे और अपना अनुभव दुनिया के साथ शेयर करेंगे। इनके साथ भी बहुत डरावनी घटनाएं हुई। एक बार एक आत्मा इनके सपने में आकर ये बताई कि ये घर राख में बदल जाएगा और एक नंदिसी मौत हुई है। इस घर में उसके शरीर के एक पार्ट जमीन के अंदर से बाहर निकलेगी। ये सपना बहुत अजीब था पर ज्यादा मतलब नहीं बन रहा था, पर ये डरावना था और सच था कि नहीं, ये तो हैरी को भी नहीं पता था। पूरे 1 साल में सबसे ज्यादा अमेजमेंट और परेशानी इन्हें उस सपने से हुई। पर 1939 तक इस घर में कुछ भी नहीं हुआ और न ही किसी तरह का बॉडी पार्ट पाया गया, क्योंकि 2 साल बीते गए थे और घर को कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए उस सपने को बिना मतलब वाला सपना मानकर वे इस घर से ध्यान हटाकर दूसरे घर के इंस्पेक्शन में चले गए। वक्त बीता गया और 1939 में एक नया आदमी इस घर में रहने लगा। एक दिन अचानक इस घर के एक रूम में आग लग गई और आपको यकीन नहीं होगा कि राख के अंदर ये हड्डियां पाई गई। वो हड्डियां उस नन की नहीं, किसी और की, ये किसी ने नहीं जान सका। इसके बाद उस रूम को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया, मतलब जो छोटा रूम जल गया था वह नया रूम बनवा दिया गया और उन हड्डियों को अच्छी तरह से बरी कर दिया गया, मतलब दूर के एक कब्रिस्तान में प्रॉपर बरियर कर दिया गया ताकि उस नन की आत्मा को शांति मिले। उसके बाद इस घर में भूतिया घटनाएं रुक गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। पर कुछ सालों बाद जब इस घर में एक फैमिली
रहने आए तो उसे नन ने तो नहीं परेशानी कर रही थी, पर और कई सारा के स्पिरिट की घटनाएं उनने परिवारों ने रिपोर्ट की। इसलिए इन्वेस्टिगेटर का यही मानना है कि यहाँ एक नहीं बहुत सारी आत्माएं रहती हैं और ये घर आज भी हॉन्टेड है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए।